हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले आज हम लोग रैंक का जिक्र कर लेते हैं और वो रैंक सुनिए। जो फर्स्ट रैंक है विकेश कुमार प्रिया श्रीवास्तव। जो द्वितीय सेकेंड रैंक है वो छोटन गोल्डी कुमारी है, ठीक है। जो थर्ड रैंक है वो वैभव कुमार और ब्यूटी, ठीक है। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है। ऐसे भी तो मुझे अभी हंसी इतना आ रहा है कि क्या मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो पिछला मैं बैच देखा हूँ डॉन भाई का, अभी लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, देख लेंगे ना तब कहेंगे कि क्या डॉन भाई की बात है। इसलिए अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास का, उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा है, ठीक है। तो चलिए पहले सुनिए ध्यान से। जो शिक्षा है उनका राइटर लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी, और उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। सन 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ है। हाँ भाई, ठीक है। तो आप लोग पहले डॉन भाई को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं क्या बोलूँ खुद से देख लीजिएगा, फिर तो आगे तो पता चलिए जाएगा। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के चैप्टर शिक्षा, जिसका नाम है, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। शिक्षा चैप्टर है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। और चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न सुनिए ध्यान से और जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप तो किताब पढ़ लिए होंगे, तब तो आप जवाब देने में एकदम सक्षम होंगे। चलिए सुनिए प्रश्न। जी कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, ठीक है। और ऑप्शन सुनिए, आपके सामने रहा। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी बातचीत, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। हाँ दोस्तों, शिक्षा। चलिए बताइए फटाफट। तो शिक्षा जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है, आंसर ऑप्शन डी है। दोस्तों पता होना चाहिए कि जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, शिक्षा कहानी है, ठीक है। तो शिक्षा के बिना मानव तो अधूरा है, मानवीय जीवन अधूरा है। अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है तो समझ जाइए कि वो एक जानवर जैसा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित आदमी ही एक सच्चे स्वच्छ समाज की निर्माण कर सकता है, ठीक है। इसलिए जहाँ तक हो आप लोग हम सभी मिलकर समाज में शिक्षा लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा एकदम मानव जीवन की जो है एकदम इम्पोर्टेंट अंग है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 को देखते हैं। एकदम इंटरटेनमेंट के साथ चलिए, एकदम लगते हैं आप लोग सफा साइलेंट है, मौन है, क्या बात है। चलिए फटाफट। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? और ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। शायद इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और पहले बता दिया गया है, यानी आंसर ऑप्शन बी है। चलिए झकास। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति जी कितने वर्ष के थे? चलिए हमको बताना है। चलिए ऑप्शन सुनिए। 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो कितने वर्ष के थे और जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। तो जिस समय माँ की मृत्यु हुई ना, तो उनका एज 10 वर्ष था, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखते हैं। जी कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? हमको बताना है। 4 बुक दिया गया, रचना दिया गया है, ठीक है। और इसमें से कौन सा जी कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है? चलिए ऑप्शन सुनिए। ए संभाषण, बी निबंध, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी एकांकी। चलिए बताइए फटाफट। तो संभाषण जो जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 को देखते हैं। अब मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत कीजिए, इतना जम के मेहनत कीजिए कि परिणाम देने वाले भगवान भी
सोचने पर विवश हो जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 को देखते हैं। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? ठीक है, चलिए ऑप्शन सुनिए। ई जहाँ स्वतंत्रता हो, ऑप्शन बी जहाँ भय हो, ऑप्शन सी जहाँ अनुशासनहीनता हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। ठीक है, जहाँ भय हो, डर हो, वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, कभी मेधा नहीं आ सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हाँ दोस्तों, भूलिएगा नहीं, कल से एकदम 7 बजे इंग्लिश बैच जुड़िएगा, और भी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, डॉन भाई को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, अगर देख लिए हैं तब तो अच्छा है, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एकदम फैंटास्टिक है, झकास है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? चलिए ऑप्शन सुनिए। ए जीवन में उन्नति करना, ऑप्शन बी जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना, ऑप्शन सी जीवन को समझना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवन को समझना, हाँ दोस्तों, पहले इस बात को समझिए कि यदि कोई कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लिया है, सक्सेस हो गया है, लेकिन इससे मतलब नहीं कि वो जीवन में सक्सेस हो गया है। ये जरूरी नहीं होता है कि आप परीक्षा पास कर लिए, फर्स्ट कर लिए, टॉप कर लिए तो आप जीवन को समझ गए, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जीवन को समझने के लिए ये पास करना जरूरी नहीं है। पास कर लिए ठीक है, इसे टैलेंटेड की उभरता नहीं है, इसलिए जीवन को समझना ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा आप पास कर लिए। ई लेखक किनका है? एक कहना जो है वो जे कृष्ण मूर्ति जी का कहना है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं, जितना रिजल्ट है उतना ही में संतुष्टि रहिए, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? ठीक है, चलिए ऑप्शन बोलता हूँ। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी प्रसिद्ध, ऑप्शन सी व्यापकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। तो व्यापकता जो है वो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा है, और वो हमें सच्ची शिक्षा का ज्ञान कराती है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 को देखते हैं। हाँ, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? हाँ दोस्तों, ये सबके साथ घटना घटता है कि बच्चे को कि बचपन में कैसे वातावरण में रखना चाहिए जो उसके मानसिक के लिए, जीवन व्यापन के लिए, शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। चलिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी अनुशासित, ऑप्शन सी दायित्वपूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या बात है, चलिए फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। तो स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र, बचपन में किसी भी बच्चे को स्वतंत्र वातावरण में रखना चाहिए। ठीक है, उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये नहीं कि उसको इतना वो कहा जाता है ना, घर के कटघरे में बंद कर दिया जाए, जैसे कुत्ते के गले में पट्टी बांधा जाता है, तब तो उसे बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 9 को देखते हैं। जिंदगी का क्या अर्थ है? चलिए ऑप्शन सुनिए, आपके सामने रहा। ए ऑप्शन धन कमाना, ऑप्शन बी प्रसिद्धि प्राप्त करना, ऑप्शन सी सत्य की खोज करना, ऑप्शन डी सत्य प्राप्त करना। हाँ चलिए, तो जिंदगी का अर्थ होता है असली मायने में कि सत्य की खोज करना। यदि कोई सत्य की खोज नहीं कर पाया तो उसको जिंदगी क्या होता है कहाँ पता चला। इसलिए जिंदगी का सही अर्थ होता है कि सत्य की खोज करना। आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 10 को देखते हैं। हाँ सुनिए, इंग्लिश बैच कल शुरू होने वाली है, इसलिए आप लोग 7 बजे लाइव जरूर देखिए। ठीक है, एकदम फैंटास्टिक क्लास, वो भी एकदम इंटरटेनमेंट के साथ है। ठीक है ना, इसलिए डॉन भाई को जरूर देखना भूलिएगा नहीं, एकदम जुड़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। जी कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? और ऑप्शन सुनिए।
ए उत्साह, बी नाराजगी, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी भय। तो भय, हाँ दोस्तों, जो भय एक ऐसा, क्या कहूँ मैं इसे, जानवर कहूँ या राक्षस कहूँ, जो मर्जी हो आप कह लीजिएगा, ठीक है। वो जे कृष्ण मूर्ति जी का कहना है कि यदि किसी के अंदर भय पल रहा होगा ना, तो उसके अंदर का जो प्रेम होगा, प्यार होगा, या उसके संबंधों के बीच जो होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, एक जो भय अंदर पल रहा होता है, भय हटाना पड़ेगा, तब आगे आप कुछ पढ़ पाइएगा, कर पाइएगा, ठीक है। हाँ चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 11 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 11 क्या है। जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? और ऑप्शन सुनिए, ए विकास की ओर, ऑप्शन बी नाश की ओर, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जे कृष्ण मूर्ति जी का कहना है कि जो संपूर्ण विश्व है ना, एकदम विनाश की ओर अग्रसर है, विनाश के रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि हर एक देश यह चाहता है कि हर एक पड़ोसी देश का विकास का विरोध करता है कि वो नहीं बढ़े, हम बढ़े। जैसे आप लोग तो देखते हैं गांव में, पटीदार में जो होता है आसपास का, ठीक है, तो यही है। इसलिए उनका कहना है कि संपूर्ण विश्व जो अभी है नाश की ओर अग्रसर है, ठीक है। आंसर जो ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 को देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ऑप्शन सुनिए, ए मलयज की, ऑप्शन बी मोहन राकेश की, ऑप्शन सी जे कृष्ण मूर्ति की, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद की। ठीक है, चलिए फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। तो जो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 को देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 13, साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? ठीक है, जो साम्यवादी विचार का है वो किससे उनकी लड़ाई हो रही है? ऑप्शन सुनिए, ए समाजवादी से, ऑप्शन बी पूंजीपति से, ऑप्शन सी सत्तावादी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, समाजवादी का मतलब होता है जो समाज का पक्षधर हो, समाज का विकास चाहता हो, जिसमें समाज के सभी लोग भाग ले सकते हैं, वैसे विचार को समाजवादी विचार कहा जाता है। लेकिन पूंजीपति का मतलब होता है जिसका प्रॉपर निजी पूंजी हो, जो केवल वही, जिसकी पूंजी केवल वही भाग ले सकता है, वो पूंजीपति होता है, ठीक है। और सत्तावादी का, देखिए सत्तावादी, चलिए ऑप्शन जो हो गया, चलिए आंसर बताइए। तो पूंजीपति से साम्यवादी की लड़ाई हमेशा जो है ना, पूंजीपति से हो रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 14 को देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 14, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? और ऑप्शन सुनिए, ए 12 मई 1895 को, ऑप्शन बी 18 जून 1892 को, ऑप्शन सी 23 मई 1898 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1902 को। तो बता दूं दोस्तों कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि भारत का दक्षिणी राज्य कहलाता है, ठीक है, जो तमिलनाडु का पड़ोसी ही राज्य है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ही बढ़कर अभी 2014 में एक नया राज्य बना था, तेलंगाना, ठीक है, 2014 में ही। हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए, ए जयंत कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी जीदू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन सी जीवंत कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन डी जनेश कृष्ण मूर्ति। तो जे कृष्ण मूर्ति का जो पूरा नाम था वो जीदू कृष्ण मूर्ति था। आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश बैच तो शुरू हो गया होगा, पता नहीं कि आप लोग इंग्लिश बैच देखें हैं कि नहीं। आज बैच चला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। जो पोएट है ना, वो लव के बारे में ही है, लव के बारे में तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो डॉन भाई की क्लास जरूर देखिएगा,
नहीं देखे तो जाकर देखिए एकदम इंटरटेनमेंट के साथ, तब कहिएगा कि क्या बात है सर, कैसी क्लास है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 16 को देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? एक प्रश्न है ना, ये दोबारा आ रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सुनिए। ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी जाबिर हुसैन है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम है ना, ये जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। कितना बार में बताओ, याद हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? अर्थात 4 ठो में से 3 ठो तथ्य गलत होगा और 1 ठो सही होगा। चलिए ऑप्शन सुनिए। ए वे प्रायः लिखते थे, ऑप्शन बी वे उपन्यासकार थे, ऑप्शन सी वे प्रसिद्ध नाटककार थे, ऑप्शन डी वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। हाँ तो दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में जो तथ्य सही है ना, वो है वे प्रायः बोलते थे, उनकी आदत थी हमेशा बोलने की, संभाषण करने की। जो आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए एकदम मस्ती के साथ चलिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए ना, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए तो जल्दी याद भी होगी और याददाश्त भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देखते हैं। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी जे कृष्णमूर्ति। तो यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा ये लिखा गया है शिक्षा। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 19 को देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन सुनिए। ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो दक्षिणी भारत है, ये याद होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? लॉर्ड बेटर जो है ना, वो बताना है कि किन में विश्व गुरु का गुण देखते थे। ऑप्शन सुनिए। ए राधा कृष्णन में, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद में, ऑप्शन सी गांधी में, ऑप्शन डी जे कृष्णमूर्ति में। तो राधा कृष्णन के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा, जो देश की प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत की शिक्षा भी मंत्री। ठीक है, शिक्षा भी रह चुके हैं। ठीक है, शिक्षक है। इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है ना। और वो तो पता होगा कि कब शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को। याद रखिएगा। क्या बात है, आप लोग भूल जाते हैं। मत भूलिए, जो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच रिलेशन होना चाहिए उसको बनाए रखिए। ठीक है, इसलिए जो, चलिए ऑप्शन दे दिया गया, बताने की कोशिश कीजिए। तो लॉर्ड बेटर जो थे ना, जे कृष्णमूर्ति में विश्व गुरु के रूप में देखते थे। वो ऐसा मानते थे कि जो कृष्णमूर्ति है ना, ये विश्व गुरु बन सकते हैं। वो जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर इनमें है, एकदम कुट कैरेक्टर भरा हुआ है ना, जो विश्व गुरु में होना चाहिए। दोस्तों पता होना चाहिए कि विश्व गुरु के रूप में विश्व गुरु किस भारतीय को कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, पता होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 21 को देखते हैं, जो कि गद्य खंड के आखिरी चैप्टर और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इसके बाद पोएट्री का तो हम लोग प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे ही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन सुनिए। ए रोज, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति की जो इसमें रचना है ना, वो शिक्षा है। दोस्तों कहा जाता है कि यदि शिक्षा ना रहे तो मानवीय जीवन अधूरा है। और एक कहावत भी है कि शिक्षा के बिना मानवीय जीवन अधूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग, आप लोग जहाँ तक प्रयास कर सकते हैं प्रयास करेंगे कि समाज में शिक्षा का क्या ग्रोथ हो,
क्योंकि शिक्षा के बिना समाज, एक सच्ची समाज का डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसलिए सच्चे समाज के डेवलप करने के लिए शिक्षा तो जरूरी है, ठीक है। इसलिए एकदम आप लोग, हम सब कोई शिक्षा में लगे रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके पहले इंग्लिश बैच हो चुका है, ठीक है, डॉन भाई का। देखिए डॉन भाई कर रहे हैं क्योंकि उनका जो पोएट है ना वो डॉन भाई, जॉन डॉन जी है, जिनके द्वारा एक कविता लिखा गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुर प्यार मैं छोड़कर नहीं जाता। एक ऐसा कविता है, इसलिए डॉन भाई का क्लास जरूर देखिएगा, ठीक टाइम 7 बजे लाइव, ठीक है। हम तो देखे हैं तो इतना ना हंसी आ रहा है कि हंसी एकदम उछल रहा है, कूद रहा है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए घर में एकदम रहिए खुशहाली के साथ। ओके।